जो नहीं जाता है भगवान उसके घर पे आते हैं। आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री प्रभाकर सिन्हा जी। सर अब बहुत अभिनंदन आपका। हम हमेशा कहते हैं कि सर जन कल्याण के लिए ही बैठे हैं, आपकी बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। सर अभी एक बहुत बहस छिड़ी हुई है, कह सकते हैं कि मन में तो ये सवाल काफ़ी पहले से था, लेकिन अभी जो है लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है कि जो भी सिद्ध मंदिर है बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगती है हर जगह पर। आप जहाँ भी जल अभिषेक करने गए, चाहे माता रानी का हो गया, भगवान शिव का हो गया, भगवान विष्णु का हो गया, माता लक्ष्मी का हो गया, सरस्वती जी का हो गया, या हनुमान जी का हो गया, कहीं पर भी सूर्य देव का हो गया, जहाँ भी जाते हैं सर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। उसके बाद एक क्या होता है कि जो लोग लंबी लाइनों में नहीं लगना चाहते हैं उनके लिए अलग से वीआईपी दर्शन करा दिया जाता है। उनको पैसे लेकर एक वीआईपी टिकट मिलता है। तो अभी लोगों के बीच जंग छिड़ा हुआ है कि क्या जो लोग वीआईपी दर्शन करते हैं पैसे देकर उन्हें ज़्यादा फल मिलता होगा, या फिर जो लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़ी होकर भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं उनको ज़्यादा फल मिलता होगा। आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ये जितनी व्यवस्थाएं सब मनुष्य का बनाया हुआ है, पंडित का बनाया हुआ है, व्यवस्था का एक अंग है। ये वीआईपी हो गया, आम हो गया, पैसे लेके हो गए, बिना पैसे के हो गए, है ना। लेकिन भगवान के दरबार में सब एक होते हैं, उनका आशीर्वाद सब पर पड़ता है। जिस तरह सूर्य देव जब सब उदय होते हैं उनका रोशनी जो है प्रकाश सब पर पड़ता है। एक सोचिए गोबर से लेकर अमृत तक, मतलब दूध पर पड़ सकता है, समान पड़ेगा। उसी तरह भगवान का जो आशीर्वाद है, दर्शन है, सबको एक समान पड़ता है। ये भावना का है। बोले तो सब चीज़ जहाँ भगवान है वहाँ भावना है। तो आप अगर आप वीआईपी जा रहे हैं, ये आपका सामर्थ्य है इसलिए आप जा रहे हैं, इसीलिए बनाया गया। लेकिन आप जा रहे हैं तो आपके मन में जिनके मन जो वीआईपी है उनके मन में आता है कि हम वीआईपी लिए गए, दर्शन हुआ, लेकिन मेरा कोई फल नहीं मिला। ये उनके मन में आता है। लेकिन एक तपस्या है, मंदिर में दर्शन करना भी एक तपस्या है। मैं भी गया था, मैं भी आज से बहुत साल पहले, मतलब कम से कम 25 साल तो नहा कह सकते हैं, 25 से 22 साल पहले की 25 साल पहले की बात है। लगभग 25 साल हो गया होगा जी। हम भी गए थे अपने बड़े भाई के साथ। पहली बार जाते तो थे ही महावीर स्थान यहाँ पटना के, लेकिन रामनवमी के दिन नहीं गए थे। हम दोनों को संकल्प किए कि चलना चाहिए, कि चलिए। उसमें हम लोग बहुत यंग थे, छोटा थे। अच्छा। तो जब गए तो हम लोग भी बहुत, मतलब पटना के जीपीओ गोलंबर तक हम लोग खड़े हो गए। मैंने लगते लगते वहाँ तक लाइन चला गया। अरे वाह। और हम लोग कितने बजे गए थे? 2:30 बजे हम लोग गए थे। और दर्शन कितने बजे हुआ? 6 बजे। दोपहर 2:30 से शाम के? नहीं, दोपहर रात के 2:30 बजे का लाइन में लगे सुबह के 6 बजे मेरा दर्शन हुआ। वो भी जब लाइन मंदिर के पास आया तो हम लोग क्या किए, मतलब हम लोग तो मतलब बालक बुद्धि थे, तो लाइन मैंने स्केप करते करते छलांग मारते थे, आधा लाइन तोड़ के आगे चले गए। तो उससे हमको भी दर्शन हुआ, नहीं तो और लेट दर्शन होता, 8 बज जाता। अच्छा। तो कहने का मतलब जब आप लाइन में हैं जी, है ना, तो आप लाइन में हैं तो आप तपस्या कर रहे हैं। आप इस चीज़ से मत घबराइए कि कितना बड़ा लाइन है। भगवान आपकी भावनाओं को देख रहे हैं कि आप उस चीज़ को, आप दर्शन करने तो बाद में जा रहे हैं, भगवान तो आपको देख रहे हैं। जो उच्च स्थान पे होता है ना, सिंहासन पर, वो सबको देखता है। जो नीचे होता है वो कम लोग को देख पाता है, लेकिन ऊपर से लोग सबको देख लेते हैं। नीचे वाला क्या होगा, वो मतलब वो उतना उसका दृष्टि नहीं है जो उतना ऊपर तक देख सके। तो आप जब लाइन में हैं तो आप ये मत भूलिए कि आप सिर्फ लाइन में हैं। आप सोचिए कि आपको भगवान देख रहे हैं कि आप कितना संघर्ष करके में उनको दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वही फल आपको मिल गया, वहीं से आपका सब जो भी इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो ये चीज़ मत सोचिए कि हम शॉर्टकट जा रहे हैं। ये आपकी क्षमता से आप अपना जा रहे हैं। भगवान को आप क्षमता दिखा रहे हैं कि हम मेरे पास इतना पैसा है इसलिए हम आपको 1 घंटे में दर्शन करके आ गए। तो ये आपकी भावना पर है। आपकी भावना जैसी होगी उस तरह से फल मिलेगा ही। जिस तरह से आप कहीं भी जाते हैं, कहते हैं ना कि अगर आप कोई इच्छा, जैसे पैसा शौक़ का चीज़ है, परिपूर्णता का चीज़ नहीं होता है, शौक़ का चीज़ होता है। वैभव है, वैभव क्या होता है, आज है आप कल नहीं होगा। तो आपके पास मैंने
पैसा शक्ति का स्वरूप नहीं हो सकता है, वैभव का स्वरूप हो सकता है। आप पैसा से कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं, कुछ चीज़ खरीद सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। पैसा है ही नहीं, वो तो माया है। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं भगवान के सामने कि हम 2000 देख कर लाइन में VIP में जाओ। तो भगवान का थोड़ी आप दर्शन करने, आप तो पंडित का दर्शन करने जा रहे हैं। पंडित लोग लिया, पैसा अपना डाला और दर्शन करा दिया। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो आम से जाते हैं, वो भी तो दर्शन करते हैं। हाँ, उसको थोड़ा आप पहले तो 1 घंटा करेंगे, वो 1 घंटा के बाद दर्शन करेंगे, लेकिन करेंगे दोनों सेम। बिल्कुल सर। तो भावना यहाँ, आप जितना लाइन में लग रहे हैं, तपस्या है। वो तपस्या से आप अगर भगवान को दर्शन कर रहे हैं, तो जब आप दर्शन करके निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम भगवान का दर्शन करके निकले। वो तृप्त, आत्मा तृप्त हो जाती है। तो वो चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। आप भगवान के हाथ में प्रसाद माला लिए हुए हैं, आप खड़े हैं लाइन में, है ना। बड़े बुजुर्ग भी खड़े रहते हैं, दर्शन करते हैं, आते हैं, चले आते हैं। तो ये सब भगवान का लीला आता है। अब देखिए, लोग कांवड़ लेकर इतना दूर से जाते हैं, क्यों जाते हैं? चाहते तो गाड़ी से भी के दर्शन करके आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से कांवड़ लेके जाते हैं। आपको सुल्तानगंज से जल लेते हैं, गंगा जल, फिर वहाँ से चल के जाते हैं। बिल्कुल। उतना फिर वो आपको वहाँ जल ढारते हैं, फिर वहाँ से वासुकीनाथ जाते हैं, वहाँ जल ढार के फिर आते हैं। तो ये उनका तपस्या हुआ। वैष्णो देवी आप जाते हैं, जो चढ़ के जाते हैं, है ना। तो ये सब तपस्या है। माँ तो वहाँ जो मंदिर में भगवान, जो भगवान का सेवा करते हैं, उनसे पूछिए कि उनको क्या चीज़ की कमी है। वो इतना कमी दिखाएंगे कि आपका पन्ना क्या, आपका पूरा जीवन बीत जाएगा। लेकिन उनको संतुष्टि नहीं है, क्योंकि दिन में तो भगवान के, उनको तो आशीर्वाद मिलना चाहिए नहीं लो। लेकिन जो डेली दर्शन करते हैं, जो जाते हैं भगवान के साथ श्रद्धा भाव से, उनको देखिएगा, पूछे हाँ मैं यहाँ आया तो मेरा काम हो गया। तो ये फ़र्क हो जाता है एक पुजारी में, एक भक्त में। पुजारी अलग होता है, भक्त अलग होता है। भक्त बनिए, पुजारी मत बनिए। जहाँ कर्म कांड में फंसेंगे तो भगवान फंसाते चले जाएंगे। कर्म कांड का कोई और छोड़ नहीं है। जी और सर। आज जब भक्त बनेंगे तो भक्त में भगवान दास हो जाते हैं, आप स्वामी बन जाते हैं। तो जो चाहेंगे स्वामी भगवान दास वो करेंगे। जी सर, बिल्कुल सर। आप वैष्णो देवी जाते हैं, कितना आप चढ़ावा चढ़ते हैं, अच्छा लगता है। फिर दर्शन करके आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, माँ का दर्शन हुआ। तो ये चीज़ जो है ना, ये आम चीज़ नहीं है। इसको आप समझिए। हर पग पर, हर तीर्थ स्थान में हर पग जो है, हर मिट्टी जो है, अपने आप में एक सिद्ध है। भगवान हर कण कण में बसे हैं वहाँ पर। तो आप जब जा रहे हैं पैदल, तो आप संघर्ष करके जा रहे हैं, तो सोचिए कि भगवान आप पे ध्यान, जहाँ संघर्ष है वहाँ भगवान है। जी सर। और जहाँ संघर्ष नहीं है वहाँ इंसान है, ये जान लीजिए। बड़ी ही अच्छी बात कही सर आपने। एक और बात सर, कि लोग इतनी मुश्किलों से जाते हैं, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, जाते हैं वहाँ पर प्रसाद लेने के लिए, तो मतलब मर के प्रसाद लेंगे, मांग के प्रसाद लेंगे, कष्ट करके लेंगे। फूल दिया जाता है वहाँ से, जो भी मंदिर होते हैं, तो वहाँ से फूल लेने के लिए सर इतना कष्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वही फूल और प्रसाद जब घर में लेकर आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जहाँ तहाँ रख देते हैं, उसकी फिर कोई कदर नहीं है। कदर बस वो मंदिर तक ही था। ऐसे में क्या करना चाहिए आखिर जो लोग ऐसा करते हैं? ये तो वही तो बोल रहे हैं, भावना का है ना, भावनाओं का ये खेल है। आप जिस चीज़ के लिए गए, आप भावनाओं, मैंने फूल में आप भगवान का फूल मिल गया तो उसको आप भावना नहीं रखें, कहीं रख दिए। देखिए, मंदिर का फूल हो या आपके घर का फूल हो, मंदिर पर भगवान पर चढ़ा हुआ, वो पवित्र होता है। उसको या तो आप अपने घर में रखें, नहीं तो अगर आप नहीं रख सकते तो कहीं पेड़ पौधा में डाल दें, या चलते बहते पानी में उसको प्रवाहित कर दें। अच्छा। नहीं तो उसको अपमान नहीं करें, क्योंकि अपमान करने पर क्या होता है, फूल में भगवान, क्योंकि भगवान पर चढ़ा हुआ है ना, भगवान को आप चढ़ाएं हैं, तो जिस आप भगवान को छू लेते हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन छूने से ही आप में उनकी शक्ति आप में भी आ गई। लेकिन आपके संस्कार से ना वो शक्ति दिखता नहीं है इंसान को। इंसान के अपनी संस्कार से ना वो शक्ति दिखता नहीं है। जी सर। है ना। तो ये चीज़ होता है, किसी में समर्पित भाव से जाते हैं तो उनको संस्कार, उनको भगवान की शक्ति दिख जाती है। किसी के अहम से भगवान की शक्ति नहीं दिख पाती है। तो ये अहम छोड़ दें कि मैंने हम जाके पूजा कर ली, हम जाके भगवान को छू लिए, हम भगवान का स्पर्श कर लिए, ऐसा नहीं है। भगवान चाहें तभी आपका स्पर्श वो अपने आप को करवाएं, आप चाहें तो नहीं हुआ है। तो इसलिए उस चीज़ को हमेशा आप
अपने आप को भाग्यशाली समझे कि भगवान ने अपने आप को छूने दिया, स्पर्श करने दिया आपको, और उस चीज़ का महत्व रखें। लोग कहते हैं ना गंगा जी में नहाने से कुछ नहीं होता है। गंगा जी नहाने से सब कुछ होता है। बस आप उस भावना से डुबकी लगाएं जिस भावना से आप गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं। तब देखिए वो चीज़ आपके जीवन में फलीभूत होना स्टार्ट हो जाएगा। जी सर। बड़ी अच्छी जानकारी सर। इसके बाद एक और मंदिर से ही जुड़ा है सर। कई बार ऐसे होता है कि ये एक सवाल भी है कई लोगों का कि उनका कहना था कि सबका अलग अलग था कि वो मंदिर में गए। एक का कहना था कि वो केदारनाथ गए, वहाँ पर पहुँच तो गए लेकिन किसी कारणवश वो दर्शन नहीं कर पाए और बड़े ही मतलब निराश थे। उनकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं हो रही है, लेकिन वो होता है ना कि आज के युवाओं में होता है कि मैं ये इतनी दूर तक आया, इतने मेहनत से आया, दर्शन नहीं हो पाया। तो वो जब लौट रहे थे तो रास्ते में उनको बहुत सारे ऐसे लोग मिले। उन्होंने बोला 10-15 लोग मिले जिन्होंने कहा कि उनका भी दर्शन नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी उनकी समय पर है तो उनको जाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है और इसे वो क्या समझे। जो नहीं जाता है भगवान उसके घर पे आते हैं। क्या बात है। जब भगवान नहीं आते तो आपको बुलाते हैं, तो वहाँ तो आप सोचिए कि आप क्या करना चाहते हैं। भगवान को बुलाना चाहते हैं कि आप जाना चाहते हैं। तो ऐसा कर्म कीजिए, ऐसा भाव, ऐसा भक्ति कीजिए, भगवान आपके पास आ जाए। तो इसलिए इतना कोई उदास होने की बात नहीं है, सबके जीवन में होता है। इसमें ये अपने आप को कृतज्ञ समझना चाहिए कि पुण्य समझना चाहिए कि भगवान के दर पर हम गए, भगवान ने बुलाया, दर्शन दिया, अपने द्वार तक गए। कोई बात नहीं, जब उनकी इच्छा होगी फिर उनका दर्शन किया जाएगा। तो इस तरह से होता है, इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। क्या बात है सर, बड़े ही खूबसूरत ढंग से आपने इसको स्पष्ट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी ऐसा सोचते होंगे, चाहे वो वीआईपी दर्शन को लेकर हो, चाहे फिर ये फूल माला को लेकर हो, चाहे फिर अगर आप वहाँ दरवाजे पर से लौट कर आए हों, तो सबसे अच्छी बात तो सर आपने जो कही कि क्या पता कि भगवान ही आपके पास आ रहे हों, तो ये बहुत बड़ी बात है। बड़ा ही खूबसूरत आज का ये जानकारी रहा, मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको भी बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी मन में अगर इस तरह का कोई संशय हो तो वो दूर हो जाए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते कमेंट में एक बार हर हर महादेव ज़रूर से लिखिएगा। धन्यवाद।